हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ कि उसके अंदर नई चीज़ें क्या आने वाली हैं और उनको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि दो सेट्स दे दिए जाएंगे आपको, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। अब उसका मीनिंग क्या होता है यू कैन अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आपको दो सेट्स दे दिए जाएंगे, कोई भी पी और क्यू, मतलब उनका नाम कुछ भी हो सकता है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, कि P और Q के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या कहलाएगा, दैट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q, ऐसे लिखते हैं हम। वो अब करने का मतलब क्या है हम एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। सो P आपको दे दिया 1 2 3 और Q दे दिया 4 5 6। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप P क्रॉस Q कैसे लिखेंगे और Q क्रॉस P कैसे लिखेंगे। तो वो लिखते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। सॉल्यूशन में देखो, P क्रॉस Q लिखना है हमें, मतलब पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होना चाहिए P से और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए Q से। तो वो चेक करते हैं, लेट अस डू दैट। पहले हम 1 को सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, चेक करते जाना मैं कैसे कर रही हूँ। 1, 4, 1, 5, 1, 6। देखो 1 का खत्म हो गया, 1 के मैंने सारे ऑर्डर पेयर बना लिए। मैंने आपको बोला पहले लेना है P का, देन लेना है Q का, बिकॉज वी आर डूइंग P क्रॉस Q, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 2 के लिए, 2 4, 2 5 एंड 2 6। 2 इज ऑल्सो फिनिश, 2 को खत्म कर दिया। अब बचता है 3, हर एक एलिमेंट को लेना है आपको। 3 4, 3 5 एंड 3 6। ये हो गया हमारा P क्रॉस Q। अब हमें करना है Q क्रॉस P। Q क्रॉस P में आप एक डिफरेंस देखेंगे कि अब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे Q से और सेकंड एलिमेंट लेंगे P से, राइट। तो सबसे पहले 4 का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। 4, 1, 4, 2, 4, 3, राइट। नेक्स्ट हम 5 का लिखेंगे, 5, 1, 5, 2, 5, 3। लास्ट हम 6 के लिए लिखेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 6, 1, 6, 2, 6, 3। तो ऐसे लिखते हैं हम हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। जिसका बोल दिया उसका एलिमेंट पहले लीजिए और उसको कनेक्ट कीजिए दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, और उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप डाल दीजिए एक सेट के अंदर। उस सेट को बोला जाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आपको इसके अंदर क्या दिया जाएगा, ऐसी ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में देने हैं, राइट। तो इनको आप एज अ इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं अपने पास। फर्स्ट वन, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है इस एग्जाम्पल से समझो। वो बोलता है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू दिस ऑर्डर्ड पेयर और x और y की वैल्यू निकालो। इसके बोलने का क्या मतलब है कि आपका x + 1 किसके बराबर है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अदर, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अदर। ये है इस लाइन का मीनिंग, सीधा सीधा। तो उसको यूज करते हैं हम, इसको x और y फाइंड कर सकते हैं। चेक करो, x + 1 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। इस तरह से हम ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इन एग्जाम्पल ऑल्सो, इन एक्सरसाइज ऑल्सो। नेक्स्ट y फाइंड करने के लिए आपको उसको कंपेयर करना है 1 के साथ, क्योंकि वो सेकेंड एलिमेंट्स हैं हमारे। सो y इज इक्वल्स टू 1, साइड चेंज किया तो हो गया +2 दैट इज 3। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। इस तरह से आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। उसका क्या मीनिंग होगा, इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन A के अंदर है हमारे पास p एलिमेंट्स,
एंड Q एलिमेंट्स इन B। दो सेट्स की बात करनी है ना, एक के अंदर P है, दूसरे के अंदर Q एलिमेंट्स हैं। तब जब हमने उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया A क्रॉस B, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? इट विल बी PQ, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको इसको फॉर्मूला के बेस पे याद करना है, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं, बट दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये पॉइंट्स आप रिमेंबर कर लो या तो मार्क कर लो, राइट। So n of A is P, n of B is Q, then n of A cross PB will be P and Q. P and Q rather, P multiply by Q. Next, if the set A has 3 elements, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं कि हमारे पास सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? We have 3 elements. And set B is this 3 4 5. 3 4 5 means 3 elements again. So B के अंदर भी हमारे पास आ गए 3 एलिमेंट्स। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब हमें क्या करना है? A क्रॉस B लिखते नहीं बैठना इस तरह से, वाई वी शुड राइट इफ वी हैव द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, इट विल बी P इंटू क्यू, दैट इज 3 इंटू 3। मतलब हमारा जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आते? हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर आते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द टॉपिक विच यू विल गेट। वॉट इज A इंटू ए, सेट एक ही होगा लेकिन उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मतलब हर एक सेट से एक एक एलिमेंट आएगा, तो आपके पास 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा। उस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वाई? बिकॉज वी हैव 3 एलिमेंट्स। अब वैसा ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर कि P है आपका 1 and 2 और आपको सेट फॉर्म करके देना है P क्रॉस P क्रॉस P। और वो कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम 3 टाइम्स P लिख लेते हैं, राइट। थर्ड टाइम ऑल्सो, क्योंकि हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे? एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे और अपना P क्रॉस P कंप्लीट करेंगे। चेक करना मैं कैसे कर रही हूँ। P क्रॉस P दैट विल बी, सबसे पहले हम फर्स्ट के साथ चलते हैं और फर्स्ट को हर एक एलिमेंट से हमें कनेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले 1, 1, 1। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब मैं 1 और उसका सेकेंड एलिमेंट ले रही हूँ, 1, 1, 2। ये हो गया मेरा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट के लिए 1 का हो गया कंप्लीट। अब 1 को लूंगी मैं सेकेंड एलिमेंट के साथ, 2, 1, लाइक दिस, 1, 2 and 1, राइट। अब नेक्स्ट के लिए इन दोनों को सेम रख के मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी इसके पास, तो हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर आ गए? 1, 2 and 2। इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 2 के साथ। 2 मेरा पहला एलिमेंट और सबके पहले एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 2, 1, 1। नाउ 2, 1 एंड इस साइड से मैं ले लूँगी अगला एलिमेंट, 2, 1, 2, राइट। 2, 1, 2 हो गया कंप्लीट। अब मैं इस 2 को लूँगी हमारे सेकेंड एलिमेंट के साथ, राइट। 2, 2, 1, 2, 2, 1 और इसके बाद ही इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे इसके साथ, 2, 2, 2। अब आती है हमारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने की बात। 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एलिमेंट्स हो गए पूरे। सो दिस इज आवर कंप्लीट सेट ऑफ P क्रॉस P। अब 8 एलिमेंट्स मैंने कैसे चेक किए? आई यूज्ड दिस फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया कि इसके पास है 2 एलिमेंट्स, इसके पास है 2 एलिमेंट्स, इसके पास है 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें उन तीनों को करना है मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8। मेरे पास 8 आंसर्स आने चाहिए थे, आ गए, मेरा प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। इस तरह से आपको करने हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अगर तो आपको ये चीज़ समझ में आई है, hit the like button, share with your friends and do subscribe to my channel.
Press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. Still you have any doubt? Tell me in the comment section. I will clear that. आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस आने हैं आपको एक्सरसाइज में, वो देखते हैं अगली वीडियो में।